देखिए, राजस्थानी क्षेत्रीय बोली की बात करते हैं। सबसे प्राचीन साहित्य में प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया गया। अबुल फजल ने कहा था, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि व अबुल फजल के अयन कुंवरी में किस राजस्थानी भाषा का शब्द प्रयोग हुआ? मारवाड़ी का राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? सीताराम लालस ने। राजस्थानी भाषाओं संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीच ने राजस्थानी भाषा को दो उपशाखाओं में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी। विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के साहित्य के रूप के पिंगल भाषा लिखा है। निम्न में से ध्यान से पढ़े। रहे राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध महत्वपूर्ण भाषा है। विशुद्ध रूप से यह केवल जोधपुर आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई। केवल हिमालय में सिमरू भाषा कहा जाता है। मारवाड़ी को कहा जाता है राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा। मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है 8वीं सदी माना जाता है। किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? वागड़ी पर पड़ा था। ढूंढाड़ की बोली के लिए प्राचीनतम अभिलेखों की 8 देश गुजरी पुस्तक हुई थी 18वीं सदी के अंदर। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे मानी जाती है? मारवाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी को माना जाता है। निम्न में से किस राजस्थानी भाषा को जयपुरी व झाड़ासाई भी कहा जाता है? तो ढूंढाड़ी को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली अहिर जाति के क्षेत्र में, राढ़ क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी है। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। तो मारवाड़ी, नागरचोल और टटकी, जबकि यह बंदोरी नहीं है। तरवाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की है। रज्जिया, रसोठ, हवेली, कृष्ण कुमड़ी, डोला, मारूरा, मुमल लोकप्रिय काव्य किस भाषा के? मारवाड़ी के। हड़ौती की भाषा को अर्थ के का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो कनक के लोग के द्वारा किया गया था। निम्न कौन सी बोलियाँ अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोलियाँ तो मेवाती है। नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली का प्रमुख रचना? तो गढ़वाड़ी के। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था? भरतपुर में। कवि सूर्य मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? तो आपकी हड़ौती में। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य करती है और मेवाती करती है? लालदास व चरणदासी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा हुआ? तो मेवाती में। निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती का मिश्रण है? तो खेराड़ी है। हड़ौती बोली राजस्थान के क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है। तो टोंक में नहीं बोली जाती है। कोटाबंदी 12 में बोली क्षेत्र का कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो खेराड़ी। अब बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। ढूंढाड़ी लावा के अंदर, हड़ौती झालावाड़ में, मेवाती कामा के अंदर, भरतपुर के अंदर। राजस्थान के निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली है तो रागड़ी है। दक्षिणी राजस्थान किस भाषा को कहा जाता? दक्षिणी राजस्थान की भाषा कहा जाता है निवाड़ी को कहा जाता है। निम्न राजस्थान में हड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर। निम्न कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा? तो मेवाती का पड़ा। कौन सा युग में संगत है? तो गोडवाड़ी चवाली क्षेत्र में, मालवी मालव क्षेत्र में, शेखावाड़ी क्षेत्र में, जबकि देवावाटी देवगढ़ क्षेत्र में ये नहीं है। लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ मतलब भाषा के लिखित अभिव्यक्ति के रूप को लिपि कहते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि से ही भारत के अन्य लिपि विकसित हुई है। राजस्थान लिपि का शुद्ध रूप को कहते हैं मुड़िया लिपि कहते हैं। मुड़िया अक्षरों का आविष्कार किया था जाजा टोडरमल ने। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो राजस्थानी से। गोडवाड़ी क्या है? तो मारवाड़ी की उपबोली है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीस ने किया था। निम्न में किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो जालौर में। किस बोली को बिल्लों की बोली कहा जाता है? तो बागड़ी को कहा जाता है। बागड़ी बोली का राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। तो मेवाड़ी बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है तो आपकी मालवी है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 25 जून 1975 को की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा का पंडित रामकर्ण सोपा ने कहा है। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मठवाड़ी आदि किसकी उपबोलियां हैं? तो मालवी की है। सोरठा, छंद और माड़ राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? तो मारवाड़ी की। पूर्वी राजस्थान में मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है तो ढूंढाड़ी। विजयदान देता किस भाषा के लेखक? तो राजस्थानी भाषा के। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो पाली में नहीं बोली। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती। निम्न में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है तो डिंगल है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीस ने। राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस भाषा बोली का है? मारवाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी है दूसर की उपबोली नहीं है? यहाँ पराठी नहीं है, तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचौर, जबकि राठी नहीं है। निम्न किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हुए? लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया था 1947 में। राजस्थानी भाषा में पाथल और पित्तल की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठी ने। वैली कृष्ण रुक्मणी किस ग्रंथ का ग्रंथ है?
तो ये पृथ्वीराज राठौड़ का नहीं, उत्तरी उत्तरी में मारवाड़ी का है। मरुवाणी क्या है, तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल की राजस्थानी भाषा कहा है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का उदयराज जुल ने कहा है। और ठटकी, थाली व खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किसकी बोली संबंधित मेवाड़ी से है। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है तो पिंगल है। संत दादू उसकी शिष्यों की रचना किस भाषा में ढूंढाड़ी में है। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है, तो मालवी के महाराणा कुमार द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो मेवाड़ी को हुआ है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है, तो अलवर में बोली जाती है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा, तो मालवी का पड़ा है। बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंथ का साहित्य सत्य प्राप्त होता है, ढूंढाड़ी में होता है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। संत रामदास का साहित्य किस बोली में मिलता है, संत रामदास का साहित्य किस बोली में मिलता है। देखिए संत राम का साहित्य आपका मेवाती भाषा में बोलता है। निम्न में से बेमेल विकल्प सुनिए, तो यहाँ पर मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बेमेल विकल्प मारवाड़ी। ये सारी ये आपकी मुख्य भाषा है या जबकि आपकी उपबोलियाँ हैं। अल्पिटेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के अलग अलग अस्तित्व में आ गई थी, 11वीं सदी में आ गई थी। किस भाषा में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ था, सौरसेनी अपभ्रंश हुआ था। अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, हिरवाटी बोली जाती है। निम्न में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है, तो अलवर बड़सू धौलपुर की है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है, जयपुर जाना जाता है। हड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी बोली सम्मिलित है, तो ढूंढाड़ी और नागरचौल है। डिंगल व पिंगल क्या है, तो राजस्थानी भाषा की शैलियाँ। निम्नलिखित में संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया था, सुंदरदास ने किया था। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है, टोंक और भीलवाड़ा से है। तो रावाटी क्या है, तो ढूंढाड़ी बोली है, जब डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो वागड़ी कहलाती है। आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था, ब्रजनाथ भट्ट ने किया था। कवि जोधराज की रचना मीर रासो किस बोली में है, तो हिरवाटी के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कहलाती है, तो मारवाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों को निम्न में कौन सा नहीं है, तो आपका 84 नहीं है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचिता है। पिंगल शिरोमणि रचिता पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचिता कर्णिदान कविया है। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो हिरवाटी है, नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो आपका हिरवाटी नहीं है, जबकि तोरावाटी, नागरचौल, राजावाटी है। निम्न में से कौन सी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा था, वागड़ी का पड़ा था। कवि मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्यसाई किस भाषा में लिखी है, डिंगल भाषा में लिखी है। निम्न में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है, तो आपकी सीकर, जयपुर का अधिकांश टोंक सभी में बोली जाती है, किशनगढ़ में नहीं बोली जाती है। बूंदी कोटा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन था, हड़ौती का था। जयपुर शेखावाटी के अतिरिक्त टोंक और अजमेर के किस क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन ढूंढाड़ी का राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। लालदासी चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया था, मेवाती में। शेखावाटी बोली किस बोली की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो यहाँ पर देखें आपका लालदासी चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया था, मेवाती के अंदर। शेखावाटी बोली किस बोली की बोली है, तो ढूंढाड़ी के। कांठेड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुर और दक्षिण में बोली जाती है। जगरोती बोली किस जिले में बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। दावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, उदयपुर में बोली जाती है। ठाटी दाती किस जिले में बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है। थड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है। पंजाबी बोली किन जिलों में बोली जाती है, डूंगरपुर और गंगानगर, मानगढ़ में बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम गिरिश ने राजस्थानी बोली को कितनी उपशाखाएं बताई है, तो 5 बताई है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज अब्राहम गिरिश माने जाते हैं। उदयतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख हुआ, तो 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है।